ये 9 पदार्थ अधिकार की गाथा संपन्न हुई। द्रव्य कहो तो 6 बात आती हैं, अस्तिकाय कहो तो 5 को गिना जाता है, तत्व कहो तो 7 को गिना जाता है, और पदार्थ कहो तो 9 को गिना जाता है। 7 तत्वों में जो आश्रव तत्व है उसे ही शुभ और अशुभ के रूप में 2 अंतर करके पुण्य पाप जोड़ करके उन्हीं 7 तत्वों को पदार्थ की व्याख्या में 9 पदार्थ कह दिया जाता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी 9 अधिकारों में 9 पदार्थाधिकार की बात प्रारंभ कर चुके हैं, और यह 9 पदार्थाधिकार के रूप में भी केवल एक गाथा में ही बात पूरी कर दी। इसमें बहुत आगे की गाथाएं नहीं है, नाम गिनाने रूप ही एक अधिकार पूरा हो गया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। जीव किसे कहते हैं? चेतना लक्षण, जानने देखने की शक्ति जीव। ये जानने देखने की शक्ति जो है, अब जीव चाहे नरक में रहे, चाहे निगोद में रहे, चाहे त्रियंचों में रहे, और चाहे सिद्ध अवस्था में रहे, इस जानने देखने की शक्ति कहीं नष्ट नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अरहंत भगवान बने तो विशेष, सिद्ध बने तो विशेष। हाँ, विशेष इस रूप में कि लोकालोक और स्पष्ट, ये विशेषता हो गई। लेकिन जानने देखने की शक्ति तो जीव संसार की किसी भी अवस्था में रहे और रहेगी रहेगी, भले घटते 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 इकाई अंश रूप में रह जाए, लेकिन वो शक्ति जीव की कभी नष्ट नहीं हो सकती। यदि वो शक्ति नष्ट हो गई तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो, हम उसको जीव ही नहीं कह पाएंगे। धवल ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने उदाहरण दिया कि जीव पर कितना ही कर्मों का प्रभाव क्यों ना रहे, कितना रहे, कितना रहे, ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान स्वभाव को कितना भी ढके, कितना भी ढके, कितना भी ढके, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं होगा। उदाहरण दिया, सूरज पर कितने ही बादल, कितने ही बादल, कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, लेकिन रात जैसा नहीं लगेगा। ग्रहण भी क्यों ना पड़ जाए, पूर्ण ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, कम कम ग्रहण अलग होता है, पूर्ण ग्रहण भी क्यों ना हो जाए, सूर्य का उजाला कम हो जाएगा, धूप चली जाएगी, पक्षी वगैरह भी थोड़े से भ्रमित होने लगेंगे, आदमी को भी लगेगा कि थोड़ा लाइटें जला लो, उजाला कर लो, ये सब हो जाएगा। लेकिन अमावस की अंधेरी रात जैसा नहीं लगेगा। यही जीव के स्वाभाविक गुण की विशेषता है। स्वाभाविक गुण विभाव में जा सकते, नष्ट नहीं होते। तो ऐसे जीव को, अजीव में तो सभी आ जाएंगे। अजीव जिसमें चेतना नहीं है वो सब अजीव, विशेष रूप से पुद्गल और बाकी सभी। पुद्गल कहेंगे तो केवल पुद्गल, अनु और स्कंध आएगा। अजीव कहेंगे तो अधर्म, आकाश, काल, ये सब आ जाएंगे। अजीव आश्रव कर्मों का आना, संबर कर्मों का आना, रुक जाना, बंध जो कर्म आए हैं स्थिति को लेकर के अब वो रुकेंगे, रुकेंगे, टिकेंगे जब तक उनकी स्थिति है, ये बंध है।
एकमेक पने को लेकर के बंद हो जाता है। पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के जीव प्रदेशों के साथ घुल मिल जाती हैं, अलग अलग नहीं रहती हैं। जीव के साथ कर्मों का बंध इस रूप में नहीं है। किस रूप में? जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी, अब गाय बंध गई है रस्सी से, लेकिन फिर भी अलग अलग तो दिख रही है ना। बंधी जरूर है पर अलग अलग दिख रही है। गाय के गले में ही तो बंधी है ना, रस्सी अलग दिख रही है और गाय का गला अलग दिख रहा है। फिर क्या व्याख्या कर देंगे? बंद होते हुए भी रस्सी रस्सी में है और गाय रस्सी रस्सी में है और गाय गाय में है। रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गाय में थोड़ी लगी। क्या कहा? क्या कहा? रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गाय में थोड़ी लगी। तो पुद्गल का बंध पुद्गल में है, जीव में थोड़ी बंध है। क्या समझे अभी तक तुम समय सार? एक बार तो समझो, पुद्गल का बंध पुद्गल में है, जीव में नहीं है। यही तो समय सार है। नहीं, ये समय सार नहीं है। समय सार ये कहता है कि जो जीव के साथ कर्मों का बंध हुआ है वह गाय में रस्सी के समान नहीं है। गाय के गले में जैसे रस्सी बंधी है, ऐसा जीव के साथ कर्मों का बंध नहीं है। व्याकरण में 3 तरह के बंध बतलाए हैं: औपश्लेषिक, वैशेषिक और संश्लेष। औपश्लेषिक, वैशेषिक और संश्लेष। औपश्लेषिक बंध क्या है? कटे आस्ते काकाहा, कौआ डाल पर बैठा है। अब कौआ डाल पर बैठा है तो कौआ बैठा है तो डाल का और कौए का संबंध है कि नहीं है? जुड़ा है कि नहीं है? ऊपर होता तो हम डाल से नहीं जोड़ते, डाल पर बैठा है ना, दीवाल पर बैठा है, पत्थर पर बैठा, डाल पर बैठा, कहीं तो बैठा। तो जहां भी बैठा वो भी एक बंध संबंध है। पर यह औपश्लेषिक संबंध ये सिद्ध करता है कि बंध होते हुए भी बंधन में स्वतंत्रता है। मन माफिक कौआ बैठ सकता है और मन मर्जी कौआ मन माफिक बैठ सकता है और मन मर्जी, वहां उसको कोई पराधीनता नहीं है। बंध होते हुए भी, संबंध होते हुए भी स्वतंत्रता है। ये औपश्लेषिक संबंध। वैशेषिक, करयोह कंकनः, करयोह कंकनः, हाथ में कड़ा कंगन पहन लिया। अब कड़े कंगन का घड़ी का और हाथ का संबंध हो गया। कड़ा जब पहनते हैं तो पहनाने वाले को भी थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और पहनने वाले को भी मेहनत नहीं करना पड़ती है, हिम्मत रखना पड़ती है। हाँ, तकलीफ होती है थोड़ी सी, तो उसको हिम्मत रखना पड़ती है। और इतना ना हो तो ढीला ढाला पहनो तो क्या होगा? ढीला ढाला पहने तो क्या होगा? ढीले ढाले जो भी जहां होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। क्या? ढीले ढाले जो भी जहां होते हैं वो पता ही नहीं पड़ता कब निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कब खिसक जाते हैं। मजबूती से कौन जमा रहता है? जो ढीला ढाला नहीं है। हाँ, हिम्मत रखना पड़ती है।
कठिनाइयों के समय में, परेशानियों के समय में ज्यादा मेहनत रखना पड़ती है। अच्छे समय में साथ देने वालों में मित्रता की गहरी पहचान नहीं हो पाती। बुरे समय में जो साथ देता है, तकलीफ में जो पूछने के लिए आ जाए, हां, उसकी पहचान मानी जाती है। और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, किसी के अच्छे समय में उपस्थित ना हो पाओ कोई बात नहीं, शादी समारोह में ना जा पाओ फिर भी आगे पीछे चले जाओगे, हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, खुशियों का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मान लो नहीं भी पहुंच पाए तो आगे पीछे उसकी पूर्ति कर सकते, पर दुख के समय को किसी के टालना नहीं, दुख के समय को टालना नहीं। दुख के समय में आप समय पर उपस्थित हो गए तो समझो 1000 गुनी उसकी आत्मीयता तुम्हारे से बढ़ जाती है। और अक्सर करके लोग अच्छे समय में उपस्थित होने का मन ज्यादा बनाते हैं। अरे यार भैया अभी परेशानी है, अपन गए और खुद अपन को यदि और परेशानी में डाल दिया या अपने ही सामने परेशानी बताने लगे, अभी रहने दो बाद में देखेंगे, बाद नहीं। समय बदल गया, स्थिति बदल जाती है, फिर जरूरत ही खत्म हो जाती है। अच्छे समय उपस्थित हो पाए ना हो पाए, यदि निकट का कोई है, परिचित कोई है जो अपन से अपेक्षा रखता है, उसने कभी अपने साथ कुछ अच्छा काम किया है और यदि समाचार मिला है तो पूजा पाठ भी छूट जाए तो छोड़ दो, लेकिन वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। वो भी एक धर्म है, वो भी एक कर्तव्य माना जाता है। साधर्मी वात्सल्य इसको कहते हैं। फिर घर परिवार का हो तो और ही बात, परिचित तो अपरिचित भी यदि कोई ऐसा समाचार मिल गया, भाई हमारा परिचित तो नहीं है पर परेशानी में है, और वहां यदि पहुंच गए जिससे परिचय नहीं, वो देख के और अरे भैया यार इनसे तो कोई परिचय भी नहीं, फिर भी ये तकलीफ के समय आ गए, इसको भी धर्म कहा गया है। तो बंध जो होता है औपश्लेषिक वैशेषिक, हाथ में कड़ा कंगन, पहनने में थोड़ी दिक्कत, निकालने में भी दिक्कत, पर फिर भी यह हम जानते हैं हमने पहना है, हम जानते हैं निकाल देंगे। आप हाथ हिलाओगे ऐसा निकलेगा नहीं। आपने घड़ी पहन ली, हिलाया और घड़ी गिर गई तो पहनना नहीं, फिर एक बार गलती कर ली। कंगन है, ऐसा किया और गिर गया, नहीं। तो ये एक बंध ये है, इसमें भी एक तरह से पहनने की और निकालने की स्वतंत्रता है। संश्लेष संबंध भी एक है, जिसके लिए उदाहरण दिया तिलेसु तैलम, तिल के दाने में जैसे तेल भरा हुआ है, तिल के दाने में, बादाम में, मूंगफली में जैसे तेल भरा हुआ है। कहां कहां भरा हुआ है? दूध में जैसे घी का अंश है, कहां कहां पर है? ये संश्लेष है, घुला मिला है, इसको हम अलग से निकाल नहीं सकते। तो निकल नहीं सकता, नहीं निकल तो सकता है पर उसकी प्रोसेस करना पड़ेगी। प्रोसेस करोगे तो निकलेगा, विधि पद्धति से निकलेगा। मन मर्जी कौआ उड़ गया, यहां ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत करके कंगन निकाल दिया, यहां नहीं चलेगा। जीव के प्रदेशों में कर्म की बरगनाएं घुल मिल गई हैं, जैसे दूध में पानी मिल गया, दूध में घी मिला हुआ है, ऐसे कर्म की वर्गनाएं जीव के अंदर प्रदेशों में घुली मिली हैं। अब जब घुली मिली हैं तो ताली बजाओ कौआ उड़ गया, थोड़ी मेहनत करो कंगन निकल गया, कपड़ा मैला हो गया साबुन पानी लगा दो साफ हो गया, तो फिर कर्मों को भी धोने के लिए कोई साबुन ले आओ, बना लें अपन सब मिलकर के, तो हम भी फ्री हो जाएं जल्दी और तुम भी जल्दी फ्री हो जाओ। कोई ऐसा रसायन, कोई केमिकल, कोई साबुन कौन कौन तैयार कर सकता? नहीं। रत्नत्रय के रसायन के सिवाय
जीव से कर्म प्रदेश कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। मिथ्या त्रय के द्वारा बंद हुए हैं, सम्यक त्रय के द्वारा बाहर जाएंगे। बस एकमात्र यही रास्ता है। ऐसे बंध, निर्जरा थोड़ा थोड़ा निकलना और पूर्ण रूप से कर्मों का निकल जाना मोक्ष, इन्हें ही सम्यक तो कहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। फिर आप कहोगी अंतर क्यों है परिभाषाओं में? अंतर नहीं है, समझाने की विधा है। देव शास्त्र गुरु कहेंगे तो देव के स्वरूप में भी 7 तत्व हैं, जिनवानी में भी 7 तत्व हैं, और गुरु के स्वरूप को भी समझो तो 7 तत्व प्रयोजनीय और अप्रयोजनीय सब उनके जीवन में मिल जाएंगे। तो चाहे देवशास्त्र गुरु कहो, चाहे तत्वार्थ कहो, और चाहे पदार्थ कह दो, यह सभी सम्यक तो माने गए हैं। और इस तरह से शुद्ध नय के द्वारा, भूतार्थ के द्वारा, निश्चय के द्वारा इनके स्वरूप को समझना ही सम्यक दर्शन माना गया है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में जो बात कही, ये पुण्य पाप अरुजीव अजीव आदि होते पदार्थ नव मानत साम्यवादी। भूतार्थ से विदित हो जब ये पदार्थ, भूतार्थ यानी उसके सच्चे स्वरूप के द्वारा, सम्यक्त्व के विषय हैं। दृग, दृग यानी सम्यक दर्शन है, यथार्थ। इस तरह से आचार्य जयसेन महाराज जी ने भी टीका में 9 पदार्थों का उल्लेख किया है। आचार्य प्रवर ज्ञानसागर जी महाराज जी ने विशेषार्थ लिखते हुए कहा, क्या कहा? आचार्य देव के कहने का यहाँ पर सार यह है कि जीव अजीव, आश्रय संबंध, निर्जरा बंध और मोक्ष तथा पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। ये सब आत्मा की ही भिन्न भिन्न प्रकार की परिणतियां हैं, जो कि प्रारंभिक अवस्था में तो भिन्न भिन्न जानकर स्वीकार की जाती हैं, भेद परक, किंतु आगे चलकर निर्विकल्प अवस्था में ये सब ओझल होकर, ओझल शब्द लिखा ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, ओझल का मतलब अदृश्य होकर, जो हमारी नजर में ना आए, ओझल हो गया, हमारे उपयोग से परे हो गया, उपयोग से निकल गया, परे हो गया, ओझल होकर केवल एक शुद्धात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट प्रतीति में आता है, जो कि वही शुद्धात्मा का स्वरूप हमारे लिए उपादेय है। बस इतना ही रखते हैं। आपका समय हो गया है, तो महावीर भगवान की जय।